चाहिए। इसमें इस प्रकार से जो आप लोग को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो इसका विषय वस्तु है, इस प्रकार से सूखा पड़ने के संबंध में जो अभी सूखा जो पड़ रहा है, जो सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार बिल्कुल सोया हुआ नजर आ रहा है। आप लोग देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इस प्रकार से जो धरना में कितने व्यक्ति आए हुए हैं, जिसको मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये जो बहुत ही हम आदिवासी, जो कि सरकार बोलता है कि हम आदिवासियों के प्रति गंभीर विषय के में हम सरकार हैं, लेकिन अभी बहुत सारा क्षेत्र है जहां सूखा पड़ा हुआ है, जिसके लिए देख रहे हैं आप लोग धरना जो प्रदर्शित हुआ रहा है। राजी पढ़ा कुड़ू के तत्वाधान में समरालय के समक्ष धरना प्रदर्शन, जो कि सूखा एक पहला सब्जेक्ट है। दूसरा बालू, जो कि आज हम इंदिरा आवास मिल रहा है, लेकिन बालू है जो कि सरकार ने बिल्कुल रोक रखा है। एक तरफ आप इंदिरा आवास देते हैं, दूसरा तरफ आप बालू रोकते हैं। ये हमारा घर कैसे बनेगा, हम गरीब का घर कैसे बनेगा, ये बहुत गंभीर मसला है। तीसरा सब्जेक्ट है आप लोग को RRS भू सर्वे में गड़बड़ी। आज आप 1932 खतियान लागू कर रहे हैं, लेकिन आपका जो 1932 खतियान लागू कर रहे हैं, लेकिन आपका एक तरफ से सर्वे RRS सर्वे जो आपका जो गलत है, जो कि उस सर्वे के तहत में हमारा सही सर्वे नहीं हुआ है। हम 1932 खतियान कहाँ से लागू करेंगे? ऐसे ऐसे बहुत सारा गंभीर मसला है। दूसरा, महिलाओं के ऊपर बलात्कार, उत्पीड़न, जो कि एक गंभीर मसला है, जो कि सरकार को सोचने वाली विषय है। और एंटी-एसपीटी एक्ट जो हम आदिवासियों का एक रक्षक कवच के समान जो एक एंटी-एसपीटी एक्ट जो एक कानून है, जिसको भी सरकार सही तौर पे उसको इसका उल्लंघन हो रहा है। और एंटी-एसपीटी एक्ट जो कानून है, जिसको सरकार ने उल्लंघन करके इसका गलत लोग इसका ये फायदा उठा रहे हैं, और एंटी-एसपीटी एक्ट उल्लंघन करके जमीन का खूब खरीद फरोख्त हो रहा है। तो ये धरना प्रदर्शन ये करने का ये मतलब है, हमारा आदिवासी का जो भी हक अधिकार है, इसके प्रति सरकार सजग हो जाए। और जो भी और अगला और विषय है, मैं इसको आपको लोगों को आगे अधिकार दिया गया है बराबर का, इसका हम शासक तो विरोध करते हैं, पढ़ा की ओर से, समाज की ओर से, और इसका उल्लंघन हर दृष्टिकोण से ऐसा मान्य नहीं होने दिया जाएगा, और इसको हर हाल में तोड़ना होगा। ऐसा क्या समय आ गया कि भाई उस कानून में सारा प्रावधान रहते हुए भी आज क्यों ऐसा जरूरी पड़ गया कि उस जमीन को बांध के वो भाई के का हिस्सा देना है? ऐसा बाप का पैतृक संपत्ति पर इस तरह का अधिकार क्यों दिया गया? इस तरह इसका विरोध आज के मंच के द्वारा किया जाता है, और इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए हम सबों को। देख रहे हैं किस प्रकार तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ में सुंदर जो वक्ता दिया जा रहा है, इनको सुंदर तौर से समर्थन करते हुए ये अच्छी बात है। दूसरा, आप लोग को सातवां सब्जेक्ट जो विषय कमले चांपी में बॉक्साइट डंपिंग यार्ड। आपने एक तरफ से आप सरकार आप बोलते हैं कि हम गरीबों के लिए रेलवे स्टेशन खोलते हैं, और वहां पर डंपिंग यार्ड जो कि बॉक्साइट का डंपिंग यार्ड, जो कि वहां के रहने वालों के लिए बहुत प्रदूषण का काम कर रहा है। वहां रहने वाले लोगों को जीना हराम हो चुका है। सरकार वहां से बॉक्साइट ले जा रहा है। बॉक्साइट हमारे लोहरदगा में निकलता है। आप अगर बॉक्साइट निकलता है, आप कारखाना जो एल्युमिनियम का आप लोहरदगा में क्यों नहीं खोलते हैं? और आप यहाँ से ले जा रहे हैं बाहर की ओर, और जहाँ की हमारे जो कमले चापी गांव में, आप लोग को पता होना चाहिए कि वहाँ पर लोग धूल फाक रहे हैं बॉक्साइट का,
ऐसे ऐसे बहुत सारा समस्या है। और अंत दूसरा आगे की ओर अब जो विषय है, जो यहाँ का धरना प्रदर्शन का विषय, वो है बाहरी लोग फेरी के रूप में घूम रहे हैं। वो लोग कहाँ के हैं, क्या हैं, क्या करेंगे। आज बच्चा का चोरी का भी घटना बहुत सारे हो रहे हैं। तो वो जो बाहरी वाले आ रहे हैं, सरकार उसको एक तो अनुसंधान करे और उनका सही ये जो है के साथ उनको इंक्वायरी करे और उसके बाद में वो कहीं ना कहीं वो फेरी वाला को काम करने दे। अन्यथा वो फेरी वाला चोरी करके भी हो सके भाग रहे हैं। हमारे भोले भाले आदिवासी के घर में घुस सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। ऐसे जो विषय है यहाँ पर अंत विषय है पहान पुजार। डंपिंग है जो पहान पुजार के बीच में जो कि जो होना है, पहान पुजार 3 साल में बदली होता है, तो ग्राम प्रधान क्यों 3 साल में बदली नहीं होता है? ये बहुत गंभीर मसला है। हो चुका है। और इस प्रकार से होते हुए भी उसके साथ में जो व्यवस्था, यही सब जो मसला है, जो आज विषय है, जिसके लिए धरना आप लोग को मैं वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि इसको फिर ज्ञापन के रूप में भी सौंपने जा रहे हैं। उसके लिए जनता कहीं ना कहीं परेशान है। उसके लिए सामाजिक दृष्टिकोण से ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यवस्था दिया जा रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो अधिकार है वो अधिकार से वंचित करने का साजिश किया जाता है। इस तरह का देखने को भी मिला और सुनने को भी मिला। वहां की स्थिति भी अच्छा नहीं है। इस पर संज्ञान सरकार, प्रशासन, जिला प्रशासन को भी लेना चाहिए और उसको अपने अनुसार समझने का प्रयत्न करना चाहिए। समाज के साथ वहां के जो भूमिदाता है उनके साथ में मिल बैठ करके उनका समस्या का समाधान होना चाहिए। का सोच था झारखंड राज्य हो जाने के बाद यहाँ की जो स्थिति थी बदतर, उससे सुधार होगा, भय भोग भ्रष्टाचार समाप्त होगा। लेकिन ठीक उल्टा नजर सामने आ रहा है, आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। क्योंकि आज भी हम जहां के तहे पर हैं, अलग राज्य होने के बावजूद भी हमारी दशा और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या मजाक बना करके सरकार हम लोगों का बातों को ध्यान नहीं देती है? क्योंकि हम लोगों के बजाय आज अलग राज्य हुआ, लेकिन हम खुशहाल हालत में नहीं है। हमारा बेटी बहन सुरक्षित नहीं है, हमारा जल जंगल सुरक्षित नहीं है, हमारा सारा सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और हमारा जो खतियान पर्चा की बात हम करते हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। आज हम दर दर भटक रहे हैं। कोई न्याय देने वाला सरकार सही हम लोगों के पक्ष में नहीं आता है। सरकार का दायित्व बनता है जनता की भलाई के लिए। कहा गया है, आप लोग जानते हैं कि यह जो सरकार है अभी बीजेपी की सरकार केंद्र में है, यहाँ झारखंड की सरकार है। फिर भी झारखंड की सरकार यहाँ के पब्लिकों के लिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके बारे में अच्छा से ध्यान नहीं कर रही है। और बीजेपी सरकार को तो आप लोग जान ही रहे हैं उनका क्या मकसद है। सो देखिए, दिसंबर 2014 में बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनी। बनते ही समय उसने बोला था, सरकार बोली थी कि आदिवासियों का जमीन को
कोई लूट नहीं सकता है। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, हम लोगों की भूमि 2016 में भूमि लैंड जमीन, जितना भी हम लोगों का जो जमीन प्रति जमीन थी, गरमंजरुआ जमीन थी, सबको सरकार अपने लैंड बैंक में सबको रख ली। क्या इस पर आप लोग गौर कर रहे हैं? हम लोगों की जो खतियानी जमीन है उसका भी अच्छा तरह से सरकार की तरफ से जो खाता खतियान का बात था वो भी सही अभी तक बन नहीं पाया है। हम लोग चिंतित हैं। सरकार हम लोगों को जो सही काम करना चाहिए उसके प्रति उन लोगों का जो अधिकारी हैं वे भी ध्यान नहीं देते हैं। आखिर सरकार किनका है? कहने का तो पुस्तक में केवल लिखा गया है, डेमोक्रेसी इज द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। राजतंत्र राज जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। लेकिन इसका जो न्याय होनी चाहिए जनता के बीच में, वो जनता को नहीं मिल पा रही है। हमारा हक, हमारा अधिकार बाहरी लोग लूट रहे हैं। सरकारी नौकरी में देखिए, सरकार अनुबंध में नौकरी पर रखती है और कम वेतन में ज्यादा खटवाती है। यही सपना देखने के लिए हम लोग अलगराज का रूप अख्तियार किए। सरकार को तो सोचना चाहिए, जब हम लोग भाई भूख भ्रष्टाचार के लिए लड़े, कहां तक न्याय मिला है आप लोगों के सामने छिपा नहीं है। आप लोग देख रहे हैं सारा खेल उल्टा होते जा रहा है। हम लोगों की जो मानसिक स्थिति है सबका गड़बड़ाया हुआ है। सब हम लोग सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक बात आप लोग सुन लीजिए, अभी जो हमारे भैया जी बोल रहे थे, कोई आदिवासी लड़की गैर आदिवासी पुरुष के पास चली जाती है तो वो आदिवासी रह गई कि गैर आदिवासी रह गई? सरकार कहती है कि नहीं वो आदिवासी है। कैसी सरकार है? अब कैसा माने विचार के आदमी, विचारधारा का आदमी है, आप कैसे कह देते हैं? इन्होंने जो अपना विचार जो हम लोगों को देती है सरकार, उनका मंतव्य ही गलत है। हम लोग पढ़ावा इसका बहिष्कार करते हैं। हम लोग नहीं मानते हैं कि सरकार अगर आदिवासी लड़की गैर आदिवासी पुरुष के पास चली गई है तो वो गैर आदिवासी है। सरकार षड्यंत्र के तहत हम लोगों के जो पद हैं उस पर आदिवासियों के नाम से जमीन लूटने का षड्यंत्र चला रही है। हमारा जमीन लूटा जा रहा है। हम सुरक्षित नहीं हैं। हम बर्दाश्त नहीं करने के योग्य हैं। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पढ़ा समाज हम लोगों का जो अगुवे लोग हैं, हमको सबको जागना है और इसके प्रति आवाज उठाने की जरूरत है। तो भाइयों एवं बहनों, अभी आप लोग देख रहे होंगे जो आदिवासी लड़की गैर आदिवासी के पास चली गई है, उनका जाति प्रमाण पत्र बन जाता है, स्थानीय प्रमाण पत्र बन जाता है और वो मुखिया के पद पर जीत के आती है। कैसा यह न्याय है, समझ में नहीं आता है। तो इन सारी चीजों को हम लोगों को रोकना होगा। हमारे जल जंगल जमीन को बचाने की बात है। CNT एक्ट, PT एक्ट, सारा चीज को सरकार बदल दी है। सारा हमारा जो हक हकीयत है, सरना धर्म का जो हक अधिकार है, उसको भी छीनने जा रही है।
हम मंच की ओर से आह्वान करना चाहेंगे कि हम कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक गाना मैं आप लोगों को, श्री मनीजर उरांव जी, मनेश्वर उरांव जी और हमारे सरकार में रहे पूर्व विधायक, सहमंत्री और समाज के चिंतन मंथन करने वाले और समाज के अगुआ हमारे बीच उपस्थित श्री सदलू भगत जी और राजी पढ़ा के पदाधिकारीगण, हमारे तीन सीमानी पढ़ा के बेल दीवान सभी पदाधिकारीगण और हमारे जिला से आए हुए सातों प्रखंड से ग्राम प्रधान बंधुओं और हमारे लोहरदगा जिला से तमाम गांव कस्बे से आए हुए समाज के अगुआ और हमारे नौजवान साथी और हमारे बीच में बड़े पैमाने पे यहाँ पे उपस्थित हमारे माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे नौजवान साथीगण, आज हम लोग इस एक दिवसीय धारणा में बैठे हैं और इसे हम लोग एक सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि ये हम लोग ये 50 वर्षों की लड़ाई में हम लोग को झारखंड मिला था और हम बड़ा गर्व से कहते हैं और हम लोग सोचे थे कि झारखंड अलग राज्य होने के बाद में हम आदिवासियों को रीति रिवाज, हमारे धर्म कर्म, हमारे जमीन, हमारे सीएनटी एसपीटी, हमारे पेशा एक्ट के अधीन जो सुरक्षा मिलेगी सरकार द्वारा, ये हमें सजाने और संवारने की काम होगी। लेकिन ये झारखंड राज्य अलग होने के पश्चात ये 21-22 वर्षों के अंदर में ये कानून हमारे सब आदिवासियों के बीच में उल्टा गंगा बह रही है। इसका जो दुरुपयोग किया जा रहा है, हम आदिवासियों को गैर आदिवासी द्वारा ये शोषण किया जा रहा है। ये हमको ये अलग झारखंड राज्य होने के बाद ये देखने को प्रतीत हो रहा है। अब इस धारणा प्रदर्शन के माध्यम से हमें अब आदिवासियों द्वारा ये महसूस नहीं की जाएगी, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब हमें आदिवासियों के बीच में जो शोषण हो रहा है ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे आदिवासी समाज के बीच में धड़ल्ले से हमारे बेटी बहन हमारे समाज के साथ छेड़छाड़ हो रही है। आए दिन प्रतिदिन कहने का जैसा बलात्कार हो रहा है और बलात्कार करने के बावजूद सरकार जो है यहाँ के प्रशासन देख के भी अनदेखा हो रही है। इसे हम जगाने के लिए आए हैं और बताने के लिए आए हैं। अगर यही रवैया होगा तो हम आदिवासियों के द्वारा, हम आदिवासी ये पड़ा समाज के द्वारा हमारे पारंपरिक हथियार है, हमारे ढेलफोरा और धमसा। मैं यहाँ पे राजी पढ़ा के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष जो यहाँ पे झारखंड है ये आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ पे ज़्यादातर लोग कृषि का कार्य करते हैं। आदिवासियों का मुख्य पेशा कृषि है और ज़्यादातर लोग कृषि से संबंधित हैं, ज़्यादातर लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे इस वर्ष हम लोगों के साथ मौसम बहुत बेरुखा बर्ताव किया। कहने का मतलब है कि जिस समय हम लोगों को पानी का ज़रूरत था उस समय पानी बिल्कुल ही नहीं आया और जब हम लोग किसी तरह से सींच करके कुआं से तालाब से जैसे तैसे मेहनत करके खेतों में अपने धान को लगाए, लेकिन अब देखना मिल रहा है कि जब मानसून को अभी आवश्यकता नहीं है उस समय मानसून यहाँ पे आ रहा है।
जिससे हम लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो फसल हम लोगों के पास तैयार होने वाला था वो तैयार होने से पहले ही खराब होने के कगार पे पहुंच गया है। तो हम शासन और प्रशासन को कहना चाहते हैं कि हमारा जो अनाज भंडार है वो हम लोगों के पास कम हो रहा है। क्योंकि ये मुख्य हमारा पैसा है तो इसी से हमारा घर चलता है, इसी से हम लोगों को पैसा मिलता है और इसी से हम अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और सब चीज़ को मुहैया कराते हैं। तो शासन और प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि यथाशीघ्र सूखा राहत का व्यवस्था कराया जाए, जिससे हम लोगों के पास एक राहत के रूप में सामग्री या फिर दूसरे तौर पे हम लोगों को मजबूती मिल पाए, जिससे हम लोग अपने बच्चों को जो ज़रूरत का चीज़ है वो पूरा कर पाएँ। और शासन प्रशासन से हम आग्रह करना चाहते हैं कि वैसे योजनाओं को धरातल पे उतारने का कोशिश करें, जिससे आम जन ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएँ। क्योंकि आदिवासियों में चूँकि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है झारखंड में, यहाँ पे लोगों के पास ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन नौकरी हो, पेशा हो या व्यापार हो, उस क्षेत्र में आदिवासियों का भागीदारी बहुत कम है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आदिवासी युवाओं को रोजगार के लिए एक अच्छा सुविधा मुहैया कराया जाए और बिना ब्याज के लोगों को ऋण मुहैया कराया जाए, ताकि लोग आसानी से व्यापार कर सकें और आर्थिक रूप से मजबूर हो पाएँ। क्योंकि झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है, फिर भी यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो लोगों का संख्या कम है वो दिनों दिन तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आर्थिक रूप से वो बहुत ज़्यादा सशक्त होते चले जा रहे हैं और जो वर्ग यहाँ पे सबसे ज़्यादा है वो दिनों दिन कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो हम कहना चाहते हैं सरकार से कि इन मुद्दों को, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वैसी योजनाओं का इम्प्लीमेंट करें, वैसी योजनाओं को धरातल पे उतारें, जिससे ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ ले सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। बहुत सारा योजना जो है सरकार के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन क्या कारण है हमको समझ में नहीं आता है कि योजनाओं को धरातल तक सही दिशा और दशा दिया नहीं जा पाता है। लोग जानते ही नहीं कि कौन सा चीज़ किस विभाग से मिलता है। कहीं ना कहीं ये प्रशासन का कमी है, उसका प्रचार प्रसार सही तरीके से नहीं किया जाता है, जिस वजह से लोगों को पता नहीं चल पाता है। और हमारे लोग भी ऐसे हैं जो थोड़ा शर्मीला टाइप के होते हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने जो नियरेस्ट कार्यालय है वहाँ पे जाने का कष्ट नहीं करते हैं। तो हम लोगों से भी आह्वान करते हैं और आग्रह करते हैं कि आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, एक कदम दो कदम आगे रखते हुए आगे आइए, शासन प्रशासन के पास जाइए और जानने का कोशिश कीजिए कि कौन सा योजना है, किस चीज़ को लेने से गांव का विकास हो सकता है और उससे लेके हम लोग आसानी से अपना सकते हैं। क्योंकि खेती हमारा खून में बसा हुआ है। हमारे पूर्वज काफ़ी दिनों से खेती करते आए हैं और पारंपरिक तौर पर हम उसको करते आ रहे हैं, परंतु अभी खेती का बहुत सारा ऐसा माध्यम है जो वैज्ञानिक तरीके से नए रूप में करने का ज़रूरत है। तो हम लोगों से आह्वान करना चाहते हैं कि योजनाओं का जानकारी जैसे भी हो आप लें और अपने आप को आगे बढ़ाने का कोशिश करें। और जहाँ तक शिक्षा स्तर का बात करें तो शिक्षा स्तर में आदिवासियों का स्थिति बहुत दयनीय है। हम लोगों के आसपास में आंगनबाड़ी है, लेकिन शासन और प्रशासन को पता नहीं कि आंगनबाड़ी में क्या होता है। बस भेज दिया जाता है वहाँ पे राशन और बच्चों को खिचड़ी खिला दिया जाता है, लेकिन उसका गुणवत्ता को कभी नहीं देखा जाता है कि बच्चे वहाँ पे जाते हैं तो पढ़ते हैं, लिखते हैं कि खेलते हैं कि क्या करते हैं। तो उन सब में सुधार करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जितना भी जो गैर आदिवासी हैं या फिर जो प्रशासन के लोग हैं, मंत्री के बेटे हैं या डीसी महोदय हैं, जिस भी पद में लोग सरकारी नौकरी करते हैं, उनके बच्चे लगातार ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो गैर सरकारी स्कूल में है उसमें पढ़ने का काम करते हैं। इसका मतलब जो सरकार का जो तंत्र है जो यहाँ पे ज़मीन पे लागू है उसमें गुणवत्ता नहीं है, इसीलिए वो अपने बच्चे को किसी और स्कूल में भेजते होंगे। अगर अच्छा होता तो जरूर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते और एक उदाहरण स्वरूप कह पाते कि देखो मेरा बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और ये पढ़ने योग्य है, ये पढ़ के आगे बढ़ सकता है और एक दिन उच्च शिक्षा ग्रहण करके अच्छे पद पे जा सकता है। क्या ये सरकारी स्कूल आदिवासियों के लिए ही है क्या, जिसमें व्यवस्था सही नहीं है? गिना चुना सिर्फ एक महाविद्यालय है यहाँ पे, उसमें भी इतना भीड़ है कि उनका सही रूप से ना वहाँ पे लोगों को एडमिशन मिल पा रहा है। 10+2 का जो यहाँ कोर्स होता था उसको भी बंद कर दिया गया और देखने को मिलता है कि बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो किसी तरह से पढ़ाई करके आगे आते हैं, उनका अगर परसेंटेज पढ़ाई में कम हो तो उनको एडमिशन भी नहीं मिल पाता है। और अभी वर्तमान स्थिति में ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया है कि हमारे बीच कम पढ़े लिखे लोगों का संख्या बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। अगर उनको
स्किल्ड नहीं किया जाए, उनको अगर रोजगार के लिए बढ़िया सुविधा मुहैया नहीं कराया जाए तो देखने को फिर मिलेगा कि जंगल राज आ गया वापस। जिनका दिमाग खाली रहता है वही लोग गलत काम करते हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं इंगेज करने का जरूरत है। लोग जो पलायन करते हैं केरल और महाराष्ट्र और कहीं दूसरे जगह जाते हैं, उनका वहाँ पे आर्थिक शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है और कहीं ना कहीं वो लोग अपने को ठगे हुए महसूस करते हैं। तो हम शासन प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं कि जो लोग भी बाहर जा रहे हैं उनको एक रजिस्ट्रेशन के तहत रजिस्टर्ड किया जाए और उनको जाने से पहले उनका आयु को भी ध्यान में रखा जाए। और ये पढ़ाई में एक बहुत बड़ा बाधा बन रहा है कि कम उम्र का लोग भी अपने आप को पढ़ाई छोड़ के कहीं बाहर की ओर पलायन कर जा रहे हैं। और यही एक कारण है कि बहुत सारे लोग हमारे ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा गांव घर है और जो योजना है वो गांव तक सही नहीं पहुँच पाता है। हम लोग देखते हैं कि आदिवासी बहुल संख्या होते हुए भी हमारे गाँवों का विकास सही से नहीं हो पाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि दूसरे समुदाय के लोग जिस गांव में रहते हैं वहाँ विकास अच्छी तरीके से होता है? कहने का मतलब ये है कि घर अच्छा होना सिर्फ नहीं चाहिए, रोड नाली स्कूल और जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो भी आदिवासी मोहल्ला में देखने को मिलता है कि बिल्कुल भी अछूता है। तो हम कहना चाहते हैं कि जो भी योजना आए तो सरकार आदिवासियों को भी ध्यान में रख के योजना बनाए, क्योंकि ये जो सरकार है वो कहीं ना कहीं लोगों को कहता है कि हम आदिवासियों का सरकार हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि जो आप योजना पारित करते हैं और जो भेजते हैं उसको आदिवासी मोहल्ले और गाँवों तक भी पहुँचाने का कष्ट करें, क्योंकि आदिवासी लोग आज उनसे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और जो भी योजना बनता है तो उसको विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए कि उससे कहीं ना कहीं जो यहाँ का मूल वर्ग लोग है, जो बहुतायत में यहाँ पे लोग हैं, जिनका संख्या ज़्यादा है, जिनका ज़मीन ज़्यादा है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और यही कारण है कि उनको सही तरीके से संचालन नहीं किया जा रहा है, जिस चलते आदिवासी समुदाय कहीं ना कहीं ठगा हुआ और पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है। तो इतने ही बोल के हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय धन्यवाद। 3 सीमानी जो राजी पढ़ा के तहत में जो आज धरना प्रदर्शन किया गया, जिसका ज्ञापन हमारे उपायुक्त महोदय कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष हमारे उपायुक्त महोदय कोई कारणवश आज नहीं है, कार्यपालक दंडाधिकारी हैं, उनके समक्ष हमारे जितने पढ़ा के पदाधिकारी आप लोग देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए, मैं इसको बहुत अच्छा संदेश समझता हूँ। हमारे पढ़ा वाले बहुत अच्छा संदेश लेके आज धरना किए और आज ज्ञापन सौंप रहे हैं। चलिए सर, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस ज्ञापन के ऊपर में सरकार सोचे और इसका जल्दी हमारे जो पढ़ा भाई हैं इसका निदान करे। ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।